ओके बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। बेटा बाकी सब बच्चे भी सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि टीचर ही सुभान अल्लाह बोले। फटाफट सब बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शाबाश। अच्छा जी देखें, अब फैक्टर्स, अब आप लोग मुझे जवाब देंगे, हर बच्चा, हर स्टूडेंट मुझे एक एक फैक्टर बताएगा जो उसके जहन में बात आ रही है, ठीक है? व्हाट फैक्टर्स कैन अफेक्ट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू यू? The land. लैंड, ओके ठीक है। और मशीनरी। so land is a natural factor, land is a natural factor, right? नेचुरल Yes. फैक्टर है ना लैंड, Yes. ठीक है। अच्छा और क्या मशीनरी हो सकते हैं फैक्टर्स? सॉरी, मशीनरी। यस टीचर। मशीनरी कैन अफेक्ट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यस टू सम एक्सटेंट, और ये ह्यूमन फैक्टर में लाई कर सकता है, Climate. ठीक है। और मिस ठीक प्रेसिपिटेशन। है, प्रेसिपिटेशन एग्जैक्टली, और ये नेचुरल फैक्टर में आएगा, ठीक है। और बेटा आवाज क्लियर नहीं, किसने कहा अभी? मिस फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स भी स्टिमुलेट कर सकते हैं, ये ह्यूमन फैक्टर्स में आ जाएंगी चीजें। और मिस स्किल्ड लेबर्स। स्किल लेबर ह्यूमन फैक्टर में आएंगी ये सारी चीजें, ठीक है। तो आप लोगों ने ब्रेन स्टॉर्म किया और आपके जहन में कितनी बातें आ गई, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बताई थी कि ज्योग्राफी वो सब्जेक्ट है जिसमें काफी चीजें जनरल नॉलेज बेस्ड होती हैं, सही है। इट इज रिलेटेड, इट इज द एनवायरमेंटल स्टडीज। अगर आपने अपने बुक का नाम देखा हो तो इट्स एनवायरमेंट ऑफ पाकिस्तान, यू आर नोइंग ऑल अबाउट द एनवायरमेंट, ठीक है। सो इट बिकम्स रियली इजी if you are observing skill is really good, if you observe your surroundings, your general knowledge skills are good, then you can easily get good grade in geography, okay. So natural factors में as one of the students said कि land, हमारे पास land होना जरूरी है, ठीक है, फार्मिंग एक्टिविटी को प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे वो लाइफ स्टॉक फार्मिंग हो या क्रॉप फार्मिंग हो। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड इटसेल्फ। अगर फ्लैट अनड्यूलेटेड लैंड है या फ्लैट लैंड है, स्मूथ लैंड है, तो इरिगेशन फैसिलिटी यानी आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर वुड बी इजी, राइट। इजीली हम जो है वो आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं एरिया को, इन केस वहां पे अगर बारिशें कम हो रही हैं, ठीक है। और अगर बारिशें कम नहीं भी हो रही है तो यू नो एग्रीकल्चर रिक्वायर्स वाटर, अ लॉट ऑफ वाटर। So irrigation, supplying water through irrigation can never go, you know, on a negative side. Then high yield, सही है। इसके रिलेटेड क्या होगा, जब हमारे पास फ्लैट लैंड होगा तो उसके रिलेटेड जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि हम इरिगेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे पास जो है वो आउटपुट ज्यादा आ सकता है, क्योंकि जाहिर है आसानी होगी हमें एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने में, इसलिए इजी टू प्लो दैट एरिया। हम आसानी से उस एरिया की थोड़ी बहुत जो है वो खुदाई कर सकते हैं ताकि जो उसमें फर्टिलाइजर्स हैं, नेचुरल मिनरल्स हैं, वो अच्छे से मिक्स हो जाएं सॉइल के साथ, ठीक है। अच्छा स्टीप लैंड यानी, जी बोलिए आशीषा। नहीं मैं बोल रहा, मुझे पीछे वाला पॉइंट बोला कि टू मच मतलब नहीं, अभी पानी जो है हमारी मतलब क्रॉप्स के लिए और फील्ड के लिए बहुत ज्यादा होता है, लेकिन टू मच तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है पानी, अगर बहुत ज्यादा टू मच, यस एग्जैक्टली। देखो लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इट ओनली हैपेंस एट टाइम्स ऑफ इंटेंसिव रेनफॉल जिसमें फ्लड आ जाए, और फ्लड की वजह से आपके जो क्रॉप्स हैं वो खराब हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो कि हमने क्लाइमेट के चैप्टर में फ्लड्स के एडवांटेजेस भी पढ़े थे और साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी पढ़े थे, ठीक है। दोनों चीजें पढ़ी थी कि फ्लड्स के हमें ड्रॉबैक्स भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं कि जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट भी कर सकता है, सही है। तो हाँ, यू आर टू सम एक्सटेंट करेक्ट, लेकिन अभी हम जनरली बात करें, अगर हम जनरली देखें तो कंपैरेटिवली वाटर की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा ही होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है ना। अच्छा अब आ जाते हैं स्टीप लैंड पे। स्टीप लैंड यानी वो पहाड़ी इलाके, ठीक है, वहां पे बहुत मुश्किल होगी हमें फार्मिंग एक्टिविटी को प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप लोगों को याद हो मैंने टेरेस्ड फील्ड के बारे में आप लोगों को बताया था कि वहां पे जब टेरेस फार्मिंग होती है तो एक तो ये कि वो बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में वहां पे क्रॉप्स ग्रो हो नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिप्स ऑफ लैंड्स होती हैं इन माउंटेनियस एरिया, तो उस जगह पे फार्मिंग एक्टिविटी को प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल नहीं काफी मुश्किल होता है, बिकॉज वहां पे मशीनरीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पहाड़ी इलाका है, सही है। तो हार्डवर्क बहुत चाहिए, बहुत एफर्ट चाहिए, और
फिर ये कि ह्यूमन लेबर भी हमें ज्यादा चाहिए और ह्यूमन एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, बिकॉज frequently you need to move against the height and towards the ground. Then less output भी हमारे पास इतना आ नहीं सकता, क्योंकि जाहिर है पहाड़ी इलाका है, वहां पे हमारे पास इतना ज्यादा एरिया होगा नहीं। हमें पहले तो उस एरिया को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि जो है हम उस पे फार्मिंग एक्टिविटी को प्रैक्टिस कर सके। टेरिस की फील्ड्स बनानी पड़ेंगी, स्ट्रिप्स ऑफ लैंड को हमें कट आउट करना पड़ेगा ताकि हम वहाँ पे प्रैक्टिस कर सके। सो आसान नहीं है, मुश्किल है। इसलिए जो है ज्यादातर फार्मिंग एक्टिविटी जो है इंडस प्लेन वाले एरिया में होती है, ठीक है। पंजाब की साइड में ज्यादा, अगर आपने मैप देखा हो, जब मैं आपको पढ़ा रही थी क्रॉप फार्मिंग, तो मैं साथ साथ इसलिए आप लोग को मैप का कह रही थी कि मैप देखते रहे, साथ साथ मैं आप लोग को पेज नंबर वगैरह बता रही थी, ताकि आप लोग देख सकेंगे फार्मिंग कहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट नेचुरल फैक्टर, सॉइल। ऑब्वियसली सॉइल एक बहुत अहम रोल प्ले करता है इन ऑर्डर टू have a rapid growth of crops. Why? Who is going to tell me? कौन बता रहा है? Because teacher, उसमें it has मिनरल्स mineral. होते हैं, उनमें मिनरल्स होते हैं, और मिनरल्स क्या काम कर रहे होते हैं? प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प Grow करते हैं करते हैं। जल्दी। सही है। मिनरल्स अगर आपने बायोलॉजी में पढ़ा हो, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज द फूड मेकिंग प्रोसेस ना, फूड मेकिंग, लाइक द प्लांट्स मेक इट्स ओन फूड, यू नो। तो उसमें भी प्लांट को मिनरल्स चाहिए इन ऑर्डर टू बूस्ट इट्स ग्रोथ। तो क्रॉप क्या है, क्रॉप को भी तो मिनरल्स चाहिए ना कि वो अपनी ग्रोथ को बूस्ट अप कर सके। मैग्नीशियम आयन चाहिए क्लोरोफिल को कि वो बेहतर तरीके से क्रॉप ग्रो कर सके। इसके अलावा अगर हम चाह रहे थे Phosphorus. जो क्रॉप है, एग्जैक्टली फॉस्फोरस, नाइट्रोजनस, देखो जो फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं अलग से, वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं, ताकि, क्योंकि आपको पता हो अगर कि प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन के एलिमेंट उसमें पाया जाता है प्रोटीन में, ठीक है। तो जितना ज्यादा नाइट्रोजन वाले आयन्स होंगे सॉइल में, उतना ज्यादा आपके क्रॉप जो है वो बेहतर ग्रो करेगा, ठीक है। अगर आपको पता हो कि हमारी बॉडी में भी प्रोटीन जो है वो एक टिश्यू मेकिंग एलिमेंट है ना, सही, न्यूट्रिएंट है, टिश्यू बनाता है। तो इसी तरीके से प्लांट में भी नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन का एक एलिमेंट है, जो कि प्लांट को या क्रॉप को ग्रो करने में, उसकी क्वालिटी को एनहांस करने में मदद देता है। तो अगर सॉइल में लेट से कि मिनरल्स कम होंगे, तो हमें जो है, अगर क्रॉप्स में मिनरल्स कम होंगे, तो फिर हमें आर्टिफिशियल जो है फर्टिलाइजर्स वगैरह को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये इन सब के फंक्शंस लिखे हुए हैं। प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, मॉइस्चर रिटेंटिव, मतलब कि बहुत काफी देर तक अपने अंदर जो है वो मॉइस्चर को रिटेन कर सकता है। एक मिस सॉइल जो है अपने आप मतलब प्लांट को सपोर्ट भी तो देता है। जी बेटा अंशरा, यू आर करेक्ट। सॉइल, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि सॉइल इरोजन प्रोसेस होता ही इसलिए है कि जो है अगर प्लांट के रूट्स ना हो, तो फिर जो है आपको पता है कि दे वोंट बी एनीथिंग टू होल्ड द सॉइल एंड ग्रिप द सॉइल प्रॉपर्ली, ठीक है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो रूट्स नहीं होंगे, इसलिए प्लांटेशन कैंपेन होना जरूरी है ताकि सॉइल इरोजन कम हो जाए और अपर लेयर ऑफ द सॉइल है वो वेयर आउट ना हो जाए। तो अंशरा, रूट्स वाला एलिमेंट आप भूल गई हैं, प्लांट का होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप चाह रही हैं कि आपके मिनरल्स लूज ना हो थ्रू इरोजन, प्लांट होना जरूरी है। मॉइस्चर रिटेंटिव होता है। देखो डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ सॉइल होती हैं, सही, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके। क्वालिटीज ऑफ सॉइल डिफरेंट होती हैं। वो सॉइल बेहतरीन सॉइल होती है जिसमें रिच इन एलुवियम हो। यानी जब रिवर, अगर आप लोग को याद हो, मैंने आप लोग को ये बात भी बताई थी कि रिवर जो है वो प्रोसेस करता है डिपोजिशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, और इरोजन का भी। तो जब वो इरोड करता है, फिर साथ साथ वो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस करता है, तो ट्रांसपोर्ट जब कर रहा होता है वो, तो साथ साथ अपने साथ वो सॉइल के जो एलुवियम डिपॉजिट है, वो एलुवियल सॉइल को भी साथ साथ वो कैरी कर रहा होता है, एलुवियम को, ठीक है। और फिर उसको जो है वो बैंक्स ऑफ द रिवर में डिपॉजिट कर रहा होता है। तो वो जो होता है वो एरिया रिच इन होता है एलुवियम, एंड दैट इज रियली गुड फॉर क्रॉप फार्मिंग, ठीक है। वहां पे अगर हम क्रॉप की एक्टिविटी करते हैं तो हमारा जो क्रॉप है बहुत अच्छी क्वालिटी का ग्रो होता है। तो इंडस प्लेन इज रिच इन एलुमिनियम, ठीक है। अच्छा, नॉट प्रोन टू वाटर लॉगिंग, थिन सॉइल। अच्छा, थिन सॉइल जो होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, इनफर्टाइल होता है ड्यू टू लेस न्यूट्रिएंट्स। इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, बल्कि एलुमिनियम जो सॉइल होता है वो गुड होता है और रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और ये आसानी से वाटर लॉगिंग
से अफेक्ट नहीं होता। एम आई क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एलुवियम सॉइल का क्या यूजेज हो सकता है 2 मार्क्स, तो आप बता सकते हैं ना? समझ आ रही है बात? क्लियर है? Yes, teacher. ठीक है। Yes. अच्छा, अब आ जाए पेस्ट एंड डिजीजेस पे। ठीक है, पेस्ट एंड डिजीजेस कैसे अफेक्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली हमारे क्रॉप को वो बेहतर तो नहीं बनाएंगे इसके, लेकिन वो नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर दे सकते हैं हमारे क्रॉप को। कैसे? वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके नतीजे में व्हाट वी कैन डू, हियर इज द सॉल्यूशन, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेथड्स आर अप्लाइड, जिसमें पहले ताकि जो है सीड्स पे जो है पेस्ट अटैक ना कर सकें उसके स्मेल से, या जो केमिकल अप्लाई किया गया है सीड पे उससे वो दूर रहें। उसके अलावा स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, अगर आप लोगों को याद हो तो ये जो है प्रिवेंट करता है कि क्रॉप जो है वो अफेक्ट हो जाए पेस्ट और डिजीज से। अब थर्ड फैक्टर पे आ जाते हैं हम। हमने कितने फैक्टर्स डिस्कस कर लिए हैं अभी तक? हमने कर लिया है लैंड, सॉइल, Excuse me, miss. लैंड डिस्कस कर लिया जी। अनुसैम, Miss, I need to go for the Friday prayer, so I can go. ओके बेटा, यू कैन गो, बट ओके फाइन, जाइए, Allah. फिर रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा, टोपोग्राफी, सॉइल और इसके अलावा आपका जो है पेस्ट एंड डिजीज, 3 आपके पॉइंट्स हो चुके हैं। अब आप आ जाते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पे, जो कि प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल। प्रेसिपिटेशन अगर आप लोग को याद हो, ये बात भी बता चुकी हूँ, कौन बताएगा? सारी बातें याद मैं ही दिलाऊं? कोई एक बच्चा खुद भी बोल दे कि मिस हाँ आपने ये चीज पढ़ाई हुई है, मैं आपको आंसर बताता हूँ। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? Miss, any source of water on earth. Very good. Any source of water that is, coming towards the earth. It could be in form of snow, hail, or rain. So rain is not in general a precipitation. Precipitation is a broader term. Rain is one of the type of it. ठीक है? So आपको पता है कि बारिशों का जो है वो एक बहुत Yes, ही miss. अशद, आर यू देयर विद अस? ओके, इंशाल्लाह तो ये दो Okay, चीजें आपके इसमें शामिल होंगी। To continue our class, this topic in our next class. Okay, miss. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Allah Hafiz. Hafiz.